1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ईरान वो वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन 17 जनवरी 2024 को तेहरान टाइम्स, जो कि एक ईरानी अखबार है, उसने एक खबर शाया की कि पाकिस्तान और ईरान चबहार में टेक्नोलॉजी पार्क खोल रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अब तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ईरान ने 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान पर मिसाइल लॉन्च कर दिए। इसका मतलब तो ये है कि एक तरफ ईरान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान की पीठ पर छुरा घोंप रहा है। तो ये सारा मामला क्या है, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, एक्सप्लोरर टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 2 सेकंड निकाल कर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अब नाज़रीन, जब मैंने ये खबर सुनी कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो मैं एकदम सकते में आ गया, क्योंकि अगर हम ये सुनते न्यूज़ में कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ठीक है, कुछ समझ आता था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। लेकिन ईरान ने जब हमला किया तो ये सुनने में बहुत अजीब सा लगा। बहरहाल बात है नाज़रीन 16 जनवरी 2024 की, जिस दिन ईरान ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर हमला किया। नाज़रीन, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इससे पहले ईरान ने सीरिया और इराक पर भी हमला किया। ईरान ने सीरिया पर हमला करने की वजह बताई कि सीरिया में एक जमात है जो कि ईरान पर हमला करती है, और इराक पर भी हमला करने की कुछ यही वजह बयान की। लेकिन नाज़रीन, ये बात भी याद रहे कि इराक, ईरान और सीरिया एक मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन नाज़रीन, अब अचानक से एकदम ईरान को ऐसा क्या हो गया कि उसने इन दो ममालिक के बाद पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो नाज़रीन, ये जानने के लिए हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक नज़र डालते हैं, जो कि तकरीबन 900 किलोमीटर लंबा है। अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर सूबा बलूचिस्तान है और ईरान के बॉर्डर पर भी जो सूबा है वो बलूचिस्तान कहलाता है या सिस्तान कहलाता है। अब जिस तरह हमें ये मालूम है कि बलूचिस्तान पर अलहदगी पसंद तंजीमें मौजूद हैं जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहती हैं। अब सेम ही कंडीशन ईरान पर भी मौजूद है। उनके बलूचिस्तान में भी यही तंजीमें मौजूद हैं जो कि उनका बलूचिस्तान भी छीन कर पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का बलूचिस्तान मिलकर एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। अब ईरान का कहना यह है कि ईरान ने इन तंजीमों पर हमला किया है जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इस मौके पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान भाई भाई हैं। Pakistan is our neighborly country, a friend and our brother. It was not the target of Iran's drones and missiles. हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया बल्कि उन दहशतगर्दों पर हमला किया है। अगर नाज़रीन ईरान को इन तंजीमों से इतना ज़्यादा मसला था तो ईरान को चाहिए था कि पाकिस्तान को लेकर एक अमन की तरफ मुआहदा किया जाए कि इन तंजीमों को किस तरह हमने ख़त्म करना है। लेकिन नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि ईरान ने अपने हिस्से पर हमला नहीं किया। यानी ईरान ने अपने सूबे बलूचिस्तान पर हमला नहीं किया बल्कि पाकिस्तान पर हमला किया है ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। मतलब ये कि ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं ख़त्म कर रहा बल्कि ईरान को दूसरे ममालिक का ज़्यादा ख्याल है। ना तो ईरान ने पाकिस्तान को कोई वार्निंग दी और ना ही ये कहा कि आप अपने हिस्से में दहशतगर्दी का खात्मा करें, बल्कि डायरेक्ट हमला ही कर दिया। अब इस मौके पर पाकिस्तान ने भी तो खामोश नहीं रहना था। पाकिस्तान ने भी 2 दिन बाद सेम रीज़न का कहकर हमला कर दिया कि पाकिस्तान ने भी ईरान के सूबे बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों पर हमला किया है, ना कि ईरान पर हमला किया है। अब जाहिर सी बात है नाज़रीन, अगर आपको कोई पत्थर मारेगा तो आपने उसको उठा के ईंट ही मारनी है। बिल्कुल पाकिस्तान ने भी ऐसे ही करके ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब नाज़रीन देखिए, ये जो ईरान ने वजह बयान की मिसाइल लॉन्च करने की, ये बिल्कुल बचकान है कि आपके मुल्क में दहशत गर्दी है, आप इस वक्त बलूचिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं जो हमारे हिस्से पे हमला करें तो हम आपके मुल्क पे डायरेक्ट हमला करें। ना कोई वार्निंग दी है ईरान ने, ना कुछ किया, डायरेक्ट ये हमला ही कर दिया। तो नाज़रीन देखें, एक तरफ इसराइल और गज़ा की जंग चल रही है तो ईरान ने अब ये एशिया में बिला वजह ही ये एक नई जंग छेड़ दी है। हालांकि कोई इस जंग छेड़ने का तुक नहीं बनता था। अगर यूँ ही मुस्लिम ममालिक आपस में ही लड़ते रहे तो फिर कभी भी ये गज़ा को नहीं बचा पाएंगे। आपस में इनके इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर ये गज़ा को बचा ही नहीं सकते। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत को इस वाक़े पर बहुत ही ज़्यादा मायूसी हुई है। अब पाकिस्तान का ईरान के साथ पहले जैसे ताल्लुकात बनाने में भी बहुत मुश्किल का सामना होगा। इन स्ट्राइक्स के नतीजे में तुर्की, चाइना और अमेरिका ने कहा है कि दोनों ममालिक अमन के साथ इस मसले को हल करें और बगैर वजह के एक नई जंग का आगाज़ ना करें। अमेरिका ने तो मज़ीद ये भी कहा है कि पाकिस्तान समेत और भी 2 ममालिक पर ईरान के हमलों की हम मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, मज़ीद ये कि जंग तो बंद हो जाएगी ईरान और पाकिस्तान के बीच, लेकिन
اصل مسئلہ پھر وہاں آئے گا کہ اب پاکستان کا ایران پر اعتماد کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور ناظرین جس ٹائم جنگ ہوتی ہے تو دونوں سائڈ کے ریسورسز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے گناہ شہری بھی حکومت کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.